नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ITV गोल्ड पर आज के इस खास अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे एक रिपोर्ट नवरात्रि पर्व के बारे में शांति मंदिर वाल्डेन से। हमारे साथ जुड़ेंगे स्वामी नित्यानंद जी महाराज। आने वाला है दशहरे का पर्व, लीडो बीच पर जलाया जाएगा रावण। इस आयोजन के बारे में बताएंगे हमें इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल्स के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा। एक और रिपोर्ट चंडी हवन, दुर्गा माता को समर्पित इस हवन का आयोजन हुआ हिक्सविल स्थित साई मंदिर में। एक खास रिपोर्ट वहां से भी आप तक पहुंचाई जाएगी आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम में। बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नवरात्रि पर्व के साथ जुड़ी हुई उन प्रेरणाओं से जुड़ते हुए जिनके बारे में हमें संकेत किया स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने। आयोजन नवरात्रि पर्व पर विशेष पूजन, दुर्गा सप्तशती, ललिता सहस्रनाम इत्यादि पाठ के साथ भी जुड़ा था और प्रकृति की गोद में शांति मंदिर में कुछ व्यावहारिक बातें हम तक पहुंचाई। नवरात्रि पर्व से जुड़कर अपने जीवन में माधुर्य बढ़ाने की दृष्टि से स्वामी नित्यानंद जी ने। So let us all, as we sing this Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tvayambake Gauri Narayani Namastuti, pray that may auspiciousness fill my life. May auspiciousness fill my life. Sarve vantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kashitu bhavamaya. Om Shanti Shanti Shanti. सुंदर और पवित्र स्थल है जो कि शांति मंदिर का। तो इसमें, इसके परिसर में, झरने के पास में हमारे साथ नित्यानंद बाबा हैं और अभी थोड़ी देर पूर्व यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पारायण हुआ। और भारत से दूर आप ऐसा विचार भी नहीं कर सकते हैं कि भारत के ऐसे ग्रंथों में जो भारतीय मूल के नहीं हैं वो भी पूरी श्रद्धा के साथ भाग ले रहे होते हैं। तो नित्यानंद बाबा से हमारा ये अनुरोध है कि आप बताएं दुर्गा सप्तशती की महिमा, विशेषकर नवरात्रि की महिमा, और इस बार क्या विशेष प्रेरणा आपको इस पर्व पर मिल रही है।
अशोक जी का नमस्ते और सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। विशेष पहली बात ये कहूँगा कि मैं अशोक जी यहाँ आए श्रीमद् भागवत की पारायण के लिए, क्योंकि अभी पितृपक्ष संपन्न हुआ है और पितृपक्ष संपन्न होते ही ये शरद नवरात्र प्रारंभ होता है। भारत में तो देवी की महिमा बहुत है और विदेश में भी मैंने देखा है कि जो माता जी हैं अलग अलग नामों से यहाँ पहचानी जाती है, उसकी यहाँ पर भी पूजा होती है, लेकिन अपने यहाँ उसकी विशेषता बताई गई है। तो हम समझते हैं, हम जानते हैं कि एक तो मातृ स्वरूप है जो सबकी माँ है, सृष्टि की भी माँ है, हम सबकी भी माँ है। फिर उसी माँ का दुर्गा स्वरूप है, महालक्ष्मी स्वरूप है, महासरस्वती स्वरूप है, एक त्रिपुरा सुंदरी, ललिता। तो साधक की जो अपनी भावनाएं अंतर से जागृत होती है, उसके अनुसार वो माता जी का जो है पूजा आराधना करता है। हमारे सद्गुरु बाबा मुक्तानंद जी भी भक्त थे, तो 94 से हम भी ये नवरात्र मनाते आज ये 2021 में आए हैं। तो ये जो एक विशेष मैं मानता हूँ कि वर्ष भर की माता जी की जो आशीर्वाद है जीवन में, तो मैंने कईयों से कहा कि मैं कितना भी अपने आप से ये प्लानिंग करूँ, मुझसे ये प्लानिंग हो ही नहीं सकता है कि बर्थडे के जन्मदिवस के अगले दिन से नवरात्र प्रारंभ हो और अगले जन्मदिवस के एक दिन पहले दशहरा और संपन्न हो जाए। ये तो उन्हीं की कृपा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि बजाय कि हम कृपा की खोज करें या शक्ति की खोज करें, जैसे हमारे बाबा मुक्तानंद जी कहते थे, आप में ही आप होकर आपका राम रहता है, बस इतना ही समझना है। शास्त्र परस्पर देवो भव कहता है। इस बात को अगर हम समझ लें कि जिसको हम बाहर खोज रहे हैं, अन्य स्थानों पर खोज रहे हैं, वो तो मेरे पास ही है। कबीर साहब भी ये कहते हैं, गुरु नानक भी ये कहते हैं कि मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हम इस शक्ति का जिसकी आराधना कर रहे हैं, अगर हमको समझ आ जाए कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये तीनों मेरे पास ही है। कि महाकाली क्या है कि मेरे मन में जो विकार उठते हैं, मेरे अंतर में जो कमियां हैं, उसका ख़त्म कर देना, उसको निकाल देना। और महालक्ष्मी हम अधिकांश ये सोचते हैं कि वो धन से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो समृद्धि से, अबंडेंस से जुड़ी हुई है। मेरे मन में जो एक कमी या मेरे पास नहीं है ऐसी जो भावना है, वो भावना हटा देना, ये महालक्ष्मी की कृपा हो गई। और महासरस्वती तो ज्ञान है। अगर मैं समझ जाऊं कि जो है बढ़िया है, बहुत अच्छा, हमारे बाबा जी कहा करते थे, जो भी हो रहा है जीवन में बहुत अच्छा है, अगर मुझे ये समझ आ गया है कि वास्तव में ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए, मैं ऐसा ना नहीं बोलूँगा, अपने ओर से पुरुषार्थ करते 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 बाकी जो अपने आप से हो रहा है उसको मैं स्वीकार कर लूँ। तो मैंने तो जो भी ये साधना है, आराधना है, गुरुओं का ज्ञान है, इसका इतना समझ लिया है कि जीवन को स्वीकार लो, जीवन में आनंद लो, धीरज रखो, अपने आप से ही सब कुछ होता जाएगा, उसको देखते जाओ, आनंद लो। तो मैं आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ जो बात आपने कही उसमें ऐसा लगता है कि कोई कुंठित ही नहीं रहेगा, इस तरह की दृष्टि विकसित हो जाएगी तो, और कुछ अभाव नहीं है, ऐसा माता की कृपा से भाव जागृत हो पाता नहीं है सामान्यतया। तो उसमें ये जो उपासना है, ये जो शास्त्रों के साथ जुड़ना है, ये किस तरह से वो कारगर सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में कुछ? मुझे लगता है जैसा भी ये नदी है, जब तक मैं बाहर खड़ा रहूँगा तो मैं सूखा ही रहूँगा। समझता हूँ मैं कि मैं उसके अंदर जाऊँगा तो मैं गीला हो जाऊँगा या गीली हो जाऊँगी, लेकिन जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से देखकर उसका सौंदर्य का आनंद लूँगा, तो गीला होगा ही नहीं। तो ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में होता है। बहुत सारे लोग किनारे पे खड़े हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे हो, मतलब महापुरुष हो, बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, आप बता रहे हो सब सत्य है, लेकिन बस एक कहीं से भय समाज ने हमारे मन में डाल दिया है कि अगर मैं अध्यात्म मार्ग में लग जाऊंगा तो संसार से कहीं मैं विरक्त हो जाऊंगा। इतना आसान नहीं है विरक्त होना।
इतना है कि आप अनासक्त हो सकते हो। आज जो हम अटैचमेंट और फंस गए हैं ना, उससे हम अलग हो सकते हैं। हमारे दादा गुरु जी कहा करते थे, काजू का जो बीज है, फल इधर है, बीज बाहर है। तो बीज उस फल से लगा भी है, अलग भी है। तो संसार में इस तरह से रहो, अन्य सब फलों का बीज उसके अंदर है। तो जब आप फल खोलते हैं उसके अंदर बीज, लेकिन काजू एक ऐसा फल है जिसका बीज बाहर से लगा हुआ है। तो उनका कहना था, तो ये बात भी समझना जैसा कि संसार में रहते हुए, संसार से जुड़े हुए भी संसार से अलग रहना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके पीछे आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम, जो आप तक पहुंचता है हर सोम, मंगल, बुध, गुरुवार और रविवार की सुबह 11 बजे भी। इस कार्यक्रम के साथ आपके संबंध से हमारी शक्ति बढ़ती है और आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन है, बने रहे हमारे साथ। जारी रहेगी यात्रा विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम की इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम, और अब आप तक पहुंचाते हैं जानकारी आने वाले दशहरा उत्सव की, जो विशेष रूप से मनाया जाने लगा है न्यूयॉर्क में भी। और लीडो बीच में जलते हुए रावण को देखने के लिए बच्चे, और वो जो बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं, सब बड़े आनंद से आते हैं। और इस बार क्या कुछ अपेक्षित है लीडो बीच स्थित दशहरा मेले में, जानते हैं डॉक्टर राकेश शर्मा से। हमारे लिए जब हम बच्चे थे तो दशहरा एक सिर्फ फेस्टिवल था कि वहां जाके 9 दिन रामलीला देखी, उसके बाद में रावण को जलता हुआ देखा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी साथ में जलता हुआ देखा। तो जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला कि दशहरा खाली एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि इससे हमें शिक्षा मिलती है। और शिक्षा ये मिलती है कि रावण एक ब्राह्मण था और उसने बड़ी तपस्या की थी, शिव जी से काफी वरदान मिले थे और वो काफी पावरफुल बन गया था। लेकिन रावण में अहंकार बहुत आ गया था, जिसको हम एरोगेंस कहते हैं। एरोगेंस और ईगो वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि रावण को लगा कि ना तो उसको कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई देवता मार सकता है। और उस टाइम पे वो बिल्कुल ठीक भी था कि सारे देवता भी डरते थे रावण से, और धरती के मनुष्य जो थे वो तो डरते ही थे। दशहरे से आज हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप बहुत शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, उसके बाद में भी आपको ठीक रास्ते पे चलना चाहिए, आपको दूसरों का सम्मान आदर करना चाहिए, आपको सच के रास्ते पे जाना चाहिए। अहंकार, ईगो, एरोगेंस जो है आपको डुबा देगी कि एक ना एक दिन आपको कोई ऐसा मनुष्य मिलेगा जो आपकी इन सब चीजों को खत्म कर देगा। जैसे हम इंडिया में कहते हैं कि तू शेर तो मैं सवा शेर, कि रावण अपने आप को शेर समझता था, लेकिन भगवान राम उनके लिए सवा शेर बन गए और रावण के अहंकार को उन्होंने खत्म कर दिया। एक शिक्षा दी लोगों को कि आप कितने भी बलवान या पावरफुल या पैसे वाले हो जाओ, लेकिन आपको
एक लाइन के अंदर रहना चाहिए, कायदे में रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, भूल बिल्कुल। गया। तो आपने इतना अच्छा बताया, इसके लिए मैं आपकी तालियां बजाने के साथ साथ अपने दर्शकों तक वो रावण का चित्र पहुंचा रहा हूं जो कि लीडो बीच पर आने वाले 17 अक्टूबर को जिसका दहन होने वाला है, यही है ना वो? जी हाँ, यही हमारे इस बार दशहरे के रावण के पुतले का जन्म हुआ है। पहले तो हम हर साल रावण को इंडिया से मंगवाते थे, लेकिन इस साल ये रावण को यहीं न्यूयॉर्क में बनाया गया है। क्या बात। हमारी टीम के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने इतनी अच्छी कलाकारी दिखाई है कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े इंजीनियर भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। इतना अच्छा रावण उन्होंने बनाया है स्टील की पाइप्स के साथ। तो देखिए क्या है कि ये थोड़ा विनोद की पगडंडी से निकले हैं, तो यहाँ का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग हो गया रावण का भी, मतलब अमेरिका में भी रावण बनने लग गए। और वैसे तो क्या है कि हर मनुष्य में राम भी है और रावण भी, ऐसा भी हम सुनते हैं। यदि आप सत प्रवृत्तियां अच्छे काम करते हैं, राम जी का प्रकटन आपके माध्यम से होता है, रावण का भी हो सकता है। और वो नहीं हो, इसकी शिक्षा दशहरे मेले से लेके आगे चलना चाहिए। उस दृष्टि से ये जो विवरण हम दिखा रहे हैं 5वें ग्रैंड दशहरा फेस्टिवल का, इसके बारे में कुछ और आप बताइए। जी हाँ, ये हर साल इंडो अमेरिकन फेस्टिवल्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये शुरू तो न्यू जर्सी से हुई थी, लेकिन 5 साल पहले हमने इसका न्यूयॉर्क चैप्टर शुरू किया। तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ या प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर विमल गोयल उसके चेयरमैन हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सदस्य हैं, कोई 12-13 हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं। हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी ही जेब से ज्यादा पैसा डाल के ये दशहरा मनाते हैं। ये लीडो बीच जो लॉन्ग आइलैंड में है, इसको आप इजीली मैडोब्रुक पार्कवे से अप्रोच कर सकते हैं। और ये इस संडे को, ये कमिंग संडे अक्टूबर 17 को होगा। ये 1 बजे से लेकर 7 बजे तक। शुरू में तो इसके कल्चरल प्रोग्राम होंगे, फिर डिग्निटरीज आएंगे, और फिर हम रामलीला शुरू करेंगे। 2 घंटे की रामलीला होगी जो आपको पूरे न्यूयॉर्क में तो क्या पूरे यूएसए में भी दिखने को नहीं मिलती। ये रामलीला के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो उन लोगों ने कई सालों से मेहनत की है इसको निभाने की, और उन्होंने बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। उसके बाद में 20 फुट ऊंचा रावण है जिसको हम दफनाएंगे या आग लगाएंगे। तो ऐसा रावण जो है पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ हमारे ही पास है, और हमें सिर्फ परमिशन मिली है इस रावण को आग लगाने की। क्या बात है, क्या बात है। तो रावण को जलता हुआ देखने के लिए लीडो बीच कितने बजे पहुंचना चाहिए? अब रावण तो 6:45 बजे के आसपास जलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 घंटे की रामलीला होगी जो बच्चे तो क्या बड़े लोगों ने भी नहीं देखी होगी यूएसए के अंदर, तो उसका देखना बहुत जरूरी है। तो लोगों को तो 1-2 बजे आ जाना चाहिए, 3 बजे तक आ जाना चाहिए जरूर। अगर उससे पहले आ जाए तो कल्चरल प्रोग्राम, खाने पीने के स्टॉल्स भी होते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। जी हाँ, वहाँ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, और दूसरे भी स्टॉल्स हैं जिनको थोड़ी शॉपिंग करनी है, कपड़े की, ज्वेलरी की, उनके लिए भी इंतजाम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एडमिशन फी नहीं है और पार्किंग भी फ्री है। तो ऐसा तो आपको यूएसए में कभी कभी ही मिलता है कि लंच इज फ्री। सो दिस इज द बेस्ट डील ऑफ द ईयर। कम्युनिटी कार्यक्रम में अब समय है एक और नवरात्रि से संबंधित रिपोर्ट का, और हवन का अपने आप में एक बड़ा महत्व वातावरण की शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि के लिए भी होता है। हिक्सविल स्थित साई मंदिर में आयोजित हुआ चंडी हवन, जिसका संपादन किया महादेव शर्मा जी ने। डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय इससे पूर्व भी 2 साई मंदिर के स्थापना में विशेष भूमिका निभा चुके हैं। उनकी नूरी फाउंडेशन द्वारा हिक्सविल में भी
भक्तों के लाभ के लिए और भारत के सांस्कृतिक समृद्धि को सब तक पहुंचाने की दृष्टि से साई मंदिर की स्थापना की गई है। आइए चलते हैं चंडी हवन पर हमारी इस खास रिपोर्ट। नमस्कार साई राम और जय माता दी के साथ मैं अशोक व्यास आपको एक्सवेल स्थित साई मंदिर लिए चल रहा हूँ। नूरी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय के समर्पित प्रयासों से एक्सवेल में भी साई बाबा के इस मंदिर में विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजन हो रहे हैं, जिसमें से नवरात्रि के अवसर पर पिछले शनिवार जो चंडी हवन का आयोजन हुआ, जिसका संपादन संस्कृत बिल्ड में से महादेव शर्मा जी ने किया। तो नवरात्रि की बधाइयों के साथ प्रस्तुत है इस आयोजन पर ये अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानध्वांत दीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लंघ्य शासना ओम श्री चक्रराज निलया श्रीमत्त्रिपुर सुंदरी ओम श्री शिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री ललिता रहस्य नाम स्तोत्र कथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती बाला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री ललिता पराभट्टारिका देव्यै नमः। ललिता सहस्रनाम स्तोत्र कुंकुमार्चनं समर्पयामि। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलं गरुडध्वजा। सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्य फल सिद्धिरस्तु। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती बाला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री ललिता पराभट्टारिका देवतां उद्दिश्य श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती बाला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री ललिता पराभट्टारिका देवता प्रीत्यर्थं संभविद्भिः द्रव्यैः संभविता कालेन संभविता नेमेन अस्मिन् शरन्नवरात्रि महोत्सवाख्ये कर्मणि चतुर्थ दिवसे सायंकाले सायं प्रदोष समये श्री देव्याः प्रीत्यर्थं यथाशक्ति होमाख्यं कर्म करिष्ये। कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्मंगलमूर्तये महागणाधिपतये नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः स्वाहा। जय बोलो दुर्गा माता की जय बोलो महाकाली माता की जय बोलो महालक्ष्मी माता की जय बोलो महासरस्वती माता की जय बोलो चंडी माता की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
और हम आज का विजन ऑफ एशिया वर्ल्ड कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर याद दिला दें कि आप हमारे मित्र बने फेसबुक पेज पर ITV गोल्ड के, और ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।